पाकिस्तान जल्द ही डेवलप्ड नेशन बनने वाला है और वर्ल्ड रिचेस्ट नेशंस की लिस्ट में भी आने वाला है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का। हाल ही हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के एक क्षेत्र में जो कि रेकोडिक नाम है, वहाँ पे पाया जा रहा है तांबा और सोना, जिसको एक्सप्लॉइट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गोल्ड पाया जाएगा। $2 बिलियन का पैसा होगा उनके पास और जितने भी नेशन से उन्होंने डेट लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वो सब जल्द ही चुका देंगे और डेवलप्ड नेशंस में आ जाएंगे। अब क्या है ये पूरी कहानी, ये जानते हैं इस वीडियो में, और किस तरीके से आसिफ मुनीर ने एक ही झटके में पाकिस्तान ने अमेरिका को इतनी जोर से लात मारी है और चाइना के साथ हाथ मिला लिया है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स समझना। अब मैं सबसे पहले बताऊं तो ये कहां से चालू होता है। कल एक इंटरव्यू में आसिफ मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खजाने पे बैठा हुआ है, यानी खजाना उसके नीचे है। अब ये कौन से खजाने की बात कर रहे हैं आसिफ मुनीर? तो रेकोडिक की बात कर रहे हैं। अब रेकोडिक कहाँ पे आता है दोस्तों? तो वो बलूचिस्तान प्रांत में आता है और बलूचिस्तान खुद को डिक्लेयर करता है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो नहीं मानता कि हम पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। ये याद रखिए, आगे मैं और सारे डिटेल्स आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे ये बात चल रही थी कि कौन होगा ऐसा कंपनी जो यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेगा मिनरल्स, तो इसकी होड़ भी लग रही है। कुछ अप्रैल में 2025 में ही बहुत सारे नेशंस साथ आए थे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंपनी इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगी। और कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं टैग कर दूंगी, जहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से चाइना को धोखा देकर अमेरिका के साथ मीटिंग कर रहे थे। और ये खबर आ रही थी, मार्को रूबियो जो हैं उनके साथ ये खबर आई थी कि हम अब एक्सप्लोर करना चाहते हैं पाकिस्तान में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में कहा तो वो बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अब आज जो ट्विस्ट है उसको देख के तो आप चौंक जाएंगे। अब यहाँ पे $2.5 बिलियन का जो सोना है वो निकालना चाहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? तो बलूचिस्तान प्रांत से, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से। अब आप देखेंगे यहाँ पे कौन चाह रहा है इन्वेस्ट करना, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना पैसा देगा? तो 700 मिलियन पैसा दे रहा है एक अमेरिकन कंपनी। मतलब ये क्यों दे रहा है? ताकि यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन हो वो हम कर सके। अब बलूचिस्तान प्रांत में जो स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप। बलूचिस्तान अपना अलग झंडा लेकर चलता है, अपना पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि बलूचिस्तान लीडर ने किस तरीके से जग जाहिर किया है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान टोटली एक अलग देश हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बलूचिस्तान दोस्तों, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। बलूचिस्तान में यहाँ पे जो रेकोडिक है यहाँ आता है और यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरह के क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कॉपर और सोना पाया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, कॉपर्स या और भी बहुत सारे मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड को ज़रूरत है। इसीलिए हर एक देश जो है पूरे दुनिया का नज़र गड़ाए बैठा है कि कब हमें चांस मिलेगा और कब हम अपना हाथ मारेंगे यहाँ पे। अब आगे मैं बताऊँ तो ये बोला जा रहा है कि हम कब तक ये करने की उम्मीद है, तो 2028 तक हम इसे चालू कर देंगे एक्सप्लोर करना। बाकी एक कंपनी है जिसका नाम है बैरेक गोल्ड, इसने क्या करा है, कनाडा की कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लेकिन इसे पैसे की ज़रूरत है ताकि एक्सप्लोर कर सके और ज़्यादा। यही फंड कौन दे रहा है? IFC, जिसकी हमने पहले बात करी। फंडिंग को लेकर कई इंटरनेशनल कंपनीज क्या कर चुकी हैं, बातचीत कर चुकी हैं और कई कंपनीज पीछे भी हट चुकी हैं कि हमें अब इन्वेस्ट नहीं करना है। आगे अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि बलूच क्या चाहते हैं, उनका क्या कहना है, तो बहुत ही अच्छे लाइंस में आपको बताना चाहूँगी। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड क्षेत्र है दोस्तों। आप देखेंगे बलूचिस्तान जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है अगर पाकिस्तान के कोई भी स्टेट देखा जाए तो, भले ही पंजाब हो, सिंध हो या कोई भी स्टेट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पर है, बच्चों के साथ इतना जुल्म होता है, विमेंस के साथ इतना जुल्म होता है, उन्हें मतलब दिन दहाड़े मार दिया जाता है और क्या क्या नहीं किया जाता। मैं उसका भी आपको प्रूफ लेकर आई हूँ।
आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि उन्हें पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता है। यानी पाकिस्तान अगर चाहता है, मानता है कि बलूचिस्तान उसका पार्ट है, तो क्या साफ पानी पीने का हक नहीं है वहाँ के लोगों का? क्यों बलूचिस्तान अपना रिपब्लिक बनने की ना कोशिश करे, अपना इंडिपेंडेंस ना मांगे? अगर ये तो बेसिक नेसेसिटी से भी नीचे है कि साफ पानी पीने को आए, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके पास साफ पानी पीने का भी मौका नहीं है। आगे मैं बताऊं तो अस्पताल, स्कूल, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। यानी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देना जहां पे उन्हें लगे कि रोजगार तो बहुत दूर की बात है, हमें स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, यानी अगर हम बीमार हैं तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी नहीं है कि अपना इलाज कर सके जाके। पीने का पानी तो खैर छोड़ ही दीजिए। और अब क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि बाहरी कंपनी कोई भी आए और उनके देश में ये जो मिनरल्स हैं उनको क्या करे, एक्सप्लोर करे। उन्हें लगता है अगर ये होगा तो ये क्या है, एक नई तरह की गुलामी होगी। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के जिन्ना ने किस तरीके से बलूचिस्तान को धोखे से अपने अंदर लाया था और फिर अब गुलामी चल रही है उनकी। तो अब वो चाहते हैं कि कोई भी अगर बाहरी कंपनी आएगी, वो अमेरिका हो जाए, चाइना हो जाए या कोई भी देश हो जाए, तो उन्हें क्या करना होगा, गुलामी की तरह ही रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहना है उनका? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ के जो युवा हैं वो उनका मानना है कि रेकोर्डिक अरबों इनका जो कमाया जाएगा, बहुत ज़्यादा कमाया जाएगा ये रेकोर्डिक साइड से, क्योंकि सोना निकलेगा, तांबा निकलेगा और लेकर कौन चला जाएगा, ये जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान, ये सबको फ़ायदा होगा। लेकिन बलूचिस्तान की जो हालत है वैसी ही रह जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम अब इन गुलामों से, मतलब ये जो गुलामी करवाते हैं उनसे हम दूर रहें और हमें नहीं चाहिए कि हमारे देश में आए, एक्सप्लोर करें, इन्वेस्ट करें। और इनका क्या कहना है कि यहाँ पे आएंगी, सिर्फ क्या होगा, बंदूक चलेगी और बेरोजगारी रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। और ये जो क्षेत्र है, इनका कहना है कि ये हमारी लैंड है, हमारे पुरखों ने हमारे पास रखी हुई है, हम उनकी है, हमारी क्या एक बोल सकते हैं कि एंसेस्ट्रल लैंड है, तो हम क्यों किसी को भी दे दें इसका हक यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, इस पे तो सिर्फ हमारा हक है, ऐसा कहना है बलूचिस्तान का। और यहाँ पे क्या है, जो अब इसमें खनन करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, बलूचिस्तान ने उसको खुली धमकी दी है। आपको याद होगा चाइना ने भी सीपैक कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश की थी ग्वादर पोर्ट में, तो किस तरीके से वहाँ पे ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था और हटा दिया गया था चाइना को। क्योंकि बलूचिस्तान, जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है, उनका कहना एक ही है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि आप किसी और देश के माध्यम से आ रहे हो, पाकिस्तान से बात करके आ रहे हो। अगर किसी से डील करना है तो हमारे नेता से डील करो, हमारे BLA से, या फिर कोई भी बलूचिस्तान का जो लीडर है उनसे बात करिए, उसके बाद आपको आने की परमिशन है। कुछ ये कहना है इनका। अब यहाँ के जो लीडर हैं मीर यार बलूच, उनका क्या कहना है? उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दिखाई है, अपने ट्वीट किया है एक्स पे, हम ये भी देखेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है मुनीर के स्टेटमेंट को, जो बोल रहे हैं कि हम सोने के ऊपर बैठे हैं, हम तो डेवलप नेशन बनने वाले हैं, 2 बिलियन मतलब इतने खरबों डॉलर अब हमारे पास आ जाएंगे, सारा देश का कर्ज उतार देंगे, और क्या क्या सपने सजा लिए हैं मुनीर ने। अब इन्होंने एक रियलिटी चेक दे दिया है। उन्हें क्या कहा है मैं ये भी बता दूँ आपको। पाकिस्तान के पास दुर्लभ, ये मुनीर का कहना है एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के पास तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें हैं, मिनरल्स है, गोल्ड है, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और हम क्या करेंगे, इसे एक्सप्लोर करेंगे किसी देश के साथ मिलकर और सारा का सारा कर्ज उतार देंगे, जो भी एक्सटर्नल डेट लिया हुआ है, और कहाँ कहाँ से लिया हुआ है मैं ये भी बताऊंगी आपको। इनका कहना है कि इस खजाने में पाकिस्तान का कर्ज भी कम हो जाएगा और पाकिस्तान जल्द ही सबसे समृद्ध मतलब आप देख लीजिए वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस में पाकिस्तान का नाम आने वाला है। जोक ऑफ द डे आप सुन लीजिए। आगे अगर मैं बताऊं तो इनका क्या प्रतिक्रिया आता है। मीर यार बलूच जो वहाँ के लीडर हैं, इनका कहना है कि 8 करोड़ लोग जो बलूचिस्तान के हैं पाकिस्तान को फिर ये बताना चाहते हैं, और जो भी देश पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है इन एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको भी बताना चाहते हैं, उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान आपको गुमराह कर रहा है। ये जो भी मिनरल्स हैं, हो सकता है मिनरल्स हो वहाँ पे, लेकिन ये क्षेत्र जो है, ये डील जो है पाकिस्तान नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उसका मालिक नहीं है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ही जो है उसका मालिक है, और आगे जाकर अगर डील करनी भी होगी तो वही सिर्फ करेगा, ना कि पाकिस्तान करेगा। अब आप देखेंगे पाकिस्तान का राज्य नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान राष्ट्र की है।
जो बलूचिस्तान है उसका ये सारा है, इनका कहना है। आगे मैं बताऊं तो यहाँ पे बलूच लोगों के वैध, अब देखेंगे आप, ये जो विरासत में पाई गई लैंड है, पाकिस्तान चाहता है कि हम किसी और के हाथ में दे दे, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने कई सारे क्षेत्र, कई सारे एरिया चाइना को भीख में दे ही चुका है। अब वो चाहता है कि हम बलूचिस्तान के जो एरिया है उसे भी किसी ना किसी कंट्री को दे दे, किसी ना किसी कंपनी को दे दे, ताकि हमें क्या मिले, खनिज मिले और पैसा मिले। तो ऐसा होने से रहा। आगे अगर मैं बताऊं तो बलूचिस्तान पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये कहना है। अब इनका सुनिए क्या कहना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर ये जो लालच भरी नज़र है लोगों की, ये कामयाब नहीं होने देंगे यहाँ के लोग। अगर आपको करना ही है कुछ डेवलप, मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कुछ डेवलप करना ही है, तो अपने पंजाब में डेवलप करो भाई। जो भी प्रांत वहाँ पे हैं उनको क्या करो, क्षेत्र को व्यवस्था लाओ, वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की, वहाँ से ठीक करो। क्यों बलूचिस्तान पे आना है? क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात आती है तब बलूचिस्तान तक आप नहीं पहुँचते हो, तब आप सिर्फ पंजाब और बाकी क्षेत्रों तक रह जाते हो। लेकिन जब रिसोर्सेज की बात आ रही है कि कौन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, डेवलप्ड नेशन कैसे बनना है, तब याद आ रहा है आसिफ मुनीर को कि बलूचिस्तान भी तो है हमारे पास। अब यहाँ पे इनका एक कटाक्ष, सार्केज़म बहुत अच्छा है। ये इनका कहना है दोस्तों कि ज़मीनी हकीकत जो है एक कक्षा के छात्र को भी, मतलब पहली कक्षा के छात्र को भी पता है कि क्या है, लेकिन इन पाकिस्तानी इसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अगर कोई भी इस पे नज़र गाड़ेगा, नज़र उठाएगा, तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा रिटेलिएट करने के लिए रेडी हैं। यानी आपने वो लाइन सुनी होगी कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा रेडी है कि कब हम पाकिस्तान के हाथों मतलब लड़ लें और आज़ादी मिल जाए उन्हें। तो कुछ इसी तरीके के हालात हैं। आगे भी इन्होंने जवाब दिया है, बहुत लंबा ट्वीट था इनका, मैं पूरा बताऊंगी आपको। इनका कहना है कि जो भ्रष्ट, अब यहाँ पे आप सुनिएगा, शासन जो पाकिस्तान का ऑलरेडी भ्रष्ट है, करप्ट है। आपको तो पता ही है कि वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं, जनरल्स हैं, कितने पैसे दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रखे हैं उन्होंने, और कहाँ कहाँ न जाने बैंक्स में पैसे हैं, बंगलोज हैं, और क्या न जाने क्या क्या है। तो भ्रष्ट तो है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि IMF से लोन ले चुका है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले चुका है, और कई अन्य ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से पाकिस्तान हमेशा कटोरा फैला लेता है और मांग लेता है कि हाँ हमें दे दो, हम क्या होने वाले हैं, अब कंगाल हैं। लेकिन बलूचिस्तान के संसाधनों पर आप नज़र ना डालें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो ये कर्ज लेता है, दिखाता है, ये बोलता है कि हमारे पास तो मिनरल्स हैं, हमारे पास तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स जो बलूचिस्तान में हैं, उनको गिरवी रख के ये कर्ज उठाया जाता है। तो बलूचिस्तान का साफ कहना है कि ऐसा ना करें, और बलूचिस्तान का मैसेज उनको भी है जो ये डील साइन कर रहे हैं कि ये कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का है। इसीलिए डील करने से पहले एक बार हमसे बात ज़रूर की जाए। ये गिरवी रखना बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी। अब इनका ISI पे भी एक कहना है कि ISI जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए क्या किया है, ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है कि आप क्या हो, नोबेल प्राइज़ आपको मिले, क्योंकि आपको पता है कितने बेकरार हैं डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ को पाने के लिए। आगे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो उनका कहना है नोबेल पीस प्राइज़ ऐसे ही नहीं मिलता है। पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और उसी के चलते कई देशों ने भी किया है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने बहुत सारे देशों के वॉर रुकवा दिए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने सीज फायर करवाया है, इसीलिए हम डिज़र्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज़, यानी मैं डिज़र्व करता हूँ नोबेल पीस प्राइज़। तो उनका कहना है, बलोचीज़ का कहना है कि ये जो है वैश्विक समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है सिर्फ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश है। पाकिस्तान एक बोझ है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, यानी लाइबिलिटी की तरह है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं IMF से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, और न जाने चाइना से कितना लोन ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है। यानी एक वर्ल्ड का बोझ बोलना गलत नहीं होगा यहाँ पे। आगे इनका कहना है कि असली जो नोबेल पुरस्कार है वो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को तभी मिलेगा जब ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को रोकेंगे।
यानी जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ISI ही हो गई या बाकी बहुत सारी चीज हैं वहाँ पे, लश्कर-ए-तैयबा आप देखेंगे, इन्होंने क्या करवाया था, 9/11 करवाया और कई सारे अटैक्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि करवाए हैं इन्होंने प्लान करके। स्टिल अमेरिका उनके साथ है, उनका साथ दे रहा है। जब आप इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करोगे, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने क्या कर दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सच में अगर इनको डिक्लेयर कर दिया जाए तब ही होगा आपका नोबेल पीस प्राइज पाने का सच्चा अधिकार। इनका ये कहना है, क्योंकि जो BLA है वो तो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है दोस्तों, वो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आ रही है। वो चाहती है कि पाकिस्तान जो भी जुल्म कर रहा है उनके बच्चों पे, औरतों पे और वहाँ के युवाओं पे, आपने देखा कि किस तरीके से पीने के लिए पानी तक नहीं है, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, उनसे छुटकारा मिले। और सबसे ज़्यादा जो लड़ रहा है फ्रंट में आके वो BLA है। और इनकी आवाज़ दबाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर क्या कर दिया है, उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब इनका ये भी कहना है मीर यार बलोच का कि अगर आपको सच में एक नॉमिनेशन के लिए सच में चाहिए नॉमिनेशन ही, तो कौन से देश ऐसे हैं जो दे सकते हैं? पाकिस्तान वो नहीं है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत जैसे देश मिलकर अगर आपको नॉमिनेट करेंगे तो सच में आपको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तो आपका ये सपना ही रह जाएगा। कुछ इसी तरीके का कहना है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे सच्ची शांति उन लोगों द्वारा स्थापित नहीं की जाती है जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अब हिंसा को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो एक तरफ से अमेरिका भी हिंसा को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान के साथ आके, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्हें फंड करके। और पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ फैलाता है, टेररिज्म फैलाता है, और जिसको स्ट्रांग बनाने में लगा है अमेरिका। तो इनका ये कहना है कि अगर आपको हिंसा करवानी है तो आपको नोबेल पीस प्राइज़ का जो सपना है, ड्रीम है, वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर नॉमिनेट करेगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आपने BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, हमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तान के ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते तो ज़रूर से ही उन लोग क्या करते, अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे चिल्लाते, आपके फ्लैग्स जलाते, रैलीज निकालते और न जाने क्या क्या करते। लेकिन उनका कहना है कि बलूचिस जो हैं वो शांत हैं ना, और नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के विरोधी या किसी के भी विरोधी बने। वो शांति से सारा चीज़ें सुलझाना चाहते हैं, किसी के दुश्मन नहीं है। वो चाहते हैं कि सभी चीज़ें क्या हो जाए, एक अच्छे से हो जाए, और बलूच एक सभ्य राष्ट्र की तरह माना जाता है और है। तो यही मैसेज दिया गया है। अब इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान मिलकर अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, शरिया पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पे एक लॉन्ग वीडियो बन सकता है। मैं आगे आपके लिए ये लेकर आऊँगी कि किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर और कई देशों के साथ मिलकर ये शरिया फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये बलूचिस्तान की विमेन हैं, औरत हैं, जिनका कहना है, जिन्होंने ये बताया है, अभी यहाँ पे साउंड तो नहीं दोस्तों, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके जो बेटे हैं, सन हैं, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया है। यानी आप देख सकते हैं छोटे बच्चों को भी पाकिस्तानी जो आर्मी है वो नहीं छोड़ रही है। ये बलूचिस्तानीज हैं जो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इन्हें, क्योंकि पाकिस्तान के तो आँख कान सारे बंद है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के यूथ को मार रहा है, घसीट रहा है और हर जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इस तरीके से भगा के मार रहे हैं। किस तरीके से अपने देश के ही स्टेट के साथ बर्ताव किया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद क्यों बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस ना मांगे, आप मुझे बताइए। अब इनका ये भी कहना है कि ये जो पाकिस्तान यूनाइटेड दिखता है ये सिर्फ रील में अच्छा लगता है, रियल तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ऑलरेडी है, इनका कहना ये है। आगे यहाँ पे एक मीम भी है कि किस तरीके से प्रेस जो है उसको हटा दिया जाता है, नहीं बताया जाता कि क्या रियलिटी है,
और किसके द्वारा, तो ये आप देख रहे होंगे पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। और यहाँ पे बलूचिस्तानीज के साथ क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आपने देखा बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ बड़ी दुर्घटना की जा रही है वहाँ पे। यानी बहुत ही पीड़ित है बलूचिस्तान इन पाकिस्तानी मिलिट्री से, पाकिस्तानी नेशन से। और ये पाकिस्तान चाहता है कि हम बलूचिस्तान को किसी और के हाथ में दे दें और हम जो है लखपति बन जाए, खरबपति बन जाए और हम डेवलप्ड नेशन बन जाए, हम वर्ल्ड रिचेस्ट नेशंस में आ जाएं, तो ये सपना ही रह जाएगा। बलूचिस्तान को जल्द ही रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया जाएगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इस टॉपिक में? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।